दोस्त, आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो जी, और आप ये जानना चाह रहे हो कि इसके लिए बेस्ट एग्जाम कौन सा है ऑल इंडिया का। तो सबसे पहला एग्जाम है जेई मेन, उसके बाद आता है जेई एडवांस। जो बच्चा जेई मेन क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई मतलब पास करता है, कट ऑफ होता है, वो पास करता है, तो 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के लिए जाते हैं जी। यही जेई एडवांस, जिससे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। और अगर आप जेई मेन में अच्छे रैंक लाते हो तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है, और जो एडवांस क्वालिफाई करेगा वो आईआईटी में जाएगा। मुद्दा यहां पे ये है कि यहां कितनी बार आप जेई मेन दे सकते हैं, जेई एडवांस दे सकते हैं। बड़ा लोगों का मन होता है 5-7 साल देंगे लगातार, क्या नहीं दोस्त, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को क्लियर किया गया है, फिक्स किया गया है, तो ये आपको जानना जरूरी है। उसी समय से 10th जब पास करोगे उसी तरह से मेहनत करोगे कि आपको इतने बार में जेई मेन, जेई एडवांस को क्वालिफाई कर लेना है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि अटेम्प्ट कितना दे सकते हैं। तो जेई मेन का बात करेंगे जी। पहला करेंगे जेई मेन। जेई मेन ऑल इंडिया का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, जो इंडिया के कोई भी बच्चा जो बीटेक करना चाहता है उनको देना ही पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा जी। अभी के समय में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटी में एडमिशन का, आईआईटी एडवांस के लिए। तो सबसे पहले बात कर ले, साफ सुथरा मैं समझाऊं आपको, तो जेई मेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 बार आप दे सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं? 3 टाइम्स आप दे सकते हैं जी। सही सुन रहे हो। चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि कौन कौन दे सकता है। आप दे सकते हो एग्जाम्पल 2023 में 12th पास किए हो तो फर्स्ट बार ये इसी समय को काउंट कर लिया जाएगा। 2023 में अगर 12th पास किए हो तो एक ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट। 2024 हो गया सेकेंड, 2025 हो गया थर्ड। इतनी बार आप दे सकते हो। जो 23 में पास करेगा, जो 21 में पास करेगा, उसी के अकॉर्डिंग 3 बार कंजिक्यूटिव, लगातार, मतलब लगातार ईयर आपको दे, लगातार ईयर काउंट हो जाएगा। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं कि कोई बच्चा पास किया 23 में और वो जेई में नहीं दिया उस साल, बोला हम तो 12th का तैयारी कर रहे हैं, हमसे ना होगा, और रुक गया। तो क्या उसको कितना बार मिलेगा? बस उसको मौका मिलेगा 24, 25, ये काउंट कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि नहीं दिए तो फिर बाद में देंगे, ऐसे तो 5 साल बाद कहेगा कि देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। आपको 12th जिस दिन अपियरिंग किए उसी दिन से काउंट हो जाएगा आपको 23, 24, 25। ये जेई मेन का कहानी खत्म हो गया। क्लियर है? बस 3 बार। बट मेरे दोस्त, यहां पे एक सजेशन मैं दे दूंगा कि मेरे भाई, पहला अटेम्प्ट में कोशिश करो जेई मेन को 4 के रख देने का। ऐसा प्रिपरेशन करो कि पहला अटेम्प्ट में ही एकदम 99.9% आपको आ जाए। बात को समझ रहे हो? दूसरा बार समय नहीं बिताना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ करना है ये जेईई मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद। दोस्त, मैं यहीं पे एक पॉइंट आपको ऐड कर देना चाह रहा हूं कि मान के चलते हैं कि आपने 23 में जी, 23 में आपने जेईई मेन के लिए बैठा एग्जाम में। तो आपने जब एग्जाम में बैठा तो उस साल आपको कितने बार एग्जाम होगा? तो अभी तक, पहले कोरोना को छोड़ देते हैं, उसमें 4 बार हुआ था, बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो 23 में आपको 2 बार मौका मिलेगा। एक मिलेगा जनवरी में और एक मिलेगा अप्रैल में। तो ये दोनों को मिला के एक ही काउंट होगा, ये वाला एक ही काउंट होगा। बात को समझ रहे होंगे? तो 2023 में जनवरी अटेम्प्ट होगा, फिर अप्रैल अटेम्प्ट होगा। दोनों में से जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको उसे काउंट किया जाएगा, उसी पे रैंक बनेगा। क्लियर हो रहा होगा आपको? तो वैसे सिमिलर 24 में भी सिमिलर होगा कि आपको 2024 के जैन में एक एग्जाम होगा और फिर अप्रैल में 24 में एग्जाम होगा। तो दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको काउंट किया जाएगा। तो इसको सिमिलर 25 में। क्लियर हो रहा होगा? मतलब 2023 में आपको 2 बार मौका मिलेगा, लेकिन पहला मौका में फोड़ देना है, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है। सिमिलरली चलो अब हम आ जाते हैं जेईई एडवांस। सही सुन रहे हो मेरे दोस्त? जेईई एडवांस, जेईई एडवांस बड़ा फीलिंग आता है, क्योंकि इसी को पास करके आप आईआईटी में जाओगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे, दिल्ली, कल एकदम तगड़ा
कॉलेजेस जिसमें डिमांड करते हैं एडमिशन के लिए, लोग पूरा दिमाग में बिठा के रखते हैं। साफ सुथरा एकदम बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कह सकते हो 2 बार। जी 2 बार दे सकते हो मेरे दोस्त। कब कब दे सकते हो दोस्त मेरे, ध्यान से सुनना। जब आप 12th पास करोगे उस दिन। एग्जाम्पल, अगर 2023 में आपने 12th पास किया है तो ये पहला साल काउंट हो गया आपको, और 2024 में नेक्स्ट बार दे सकते हो। बस मेरे दोस्त हो गया, कहानी खत्म। बस 2 बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है कंसेक्यूटिव 12th के, जिस दिन पास करोगे लगातार। अब अगर बात कर लेते हैं, कोई बच्चा 12th पास किया 2023 में और फिर वो नहीं दिया कि ना मेरा ना होगा या क्लियर नहीं हुआ, तो सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है 24 में। यहां पे बात कर लेंगे जेईई एडवांस में सिर्फ 1 साल में एक एग्जाम होता है। जी 23 में एक बार ही एग्जाम होगा। कब, जब जेईई मेन से बच्चा क्वालिफाई करके जाएगा तो एक बार एग्जाम होगा, मतलब 2023 में एक बार ही मौका मिलेगा। सिमिलर 2024 में एक बार ही मौका मिलेगा, एक ही एग्जाम ही होता है। समझ रहे हो? जेईई मेन जब दोनों कंप्लीट हो जाता है उसके 1 महीने बाद, बात को समझ रहे हो? तो ये दिमाग में रख लेना है। तो हमेशा मैं कहूंगा आपको कि पहला बार में फोड़ देना है आईआईटी को, इस तरह से प्रिपरेशन करना है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपको जेईई मेन जेईई एडवांस के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी बार दे सकते हो, तो कमेंट में करके बताएंगे। दिए गए नंबर से हमारे एक्सपर्ट में फ्री में सलाह ले लेंगे। होप से वीडियो अच्छा लग रहा है। मिलता है अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।